हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आशुतोष सर साइंस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 एसओएफ एग्जाम का पहला चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, हम पूरी एनसीईआरटी इसमें डिस्कस करेंगे और फिर हम एसओएफ एग्जाम के कुछ पीवाईक्यू भी करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर में हमको सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है एग्रीकल्चर। सर एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप एंड रियरिंग एनिमल्स फॉर फूड एंड फॉर अदर यूजफुल प्रोडक्ट। देखिए प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर क्या है सर? एग्रीकल्चर एक प्रैक्टिस है जिसमें हम किसकी प्रैक्टिस करते हैं? क्रॉप को ग्रो कराने की, फसल को ग्रो कराने की प्रैक्टिस हम इसमें करते हैं। एंड रियरिंग एनिमल्स, पशुपालन भी करते हैं, कुछ जानवरों को पालते हैं फूड के लिए और अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आज का होने वाला है क्रॉप। क्रॉप क्या है सर? व्हेन प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन, जब सेम काइंड का प्लांट हम ग्रो करेंगे, कल्टीवेट करेंगे एक प्लेस पर, एक एरिया पर, लार्ज स्केल में, जब हम किसी एक क्रॉप का प्रोडक्शन करेंगे, किसी एक प्लांट का प्रोडक्शन करेंगे लार्ज स्केल पर, तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं बेटा? इस टर्म को कहते हैं क्रॉप। तो सर व्हाट इज क्रॉप? तो व्हेन अ प्लांट ऑफ सेम काइंड आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन लार्ज स्केल। जैसे आपने गेहूं का प्लांट लिया और एक पूरे एरिया में पूरा गेहूं का प्लांट ही लगवाया, तो आप क्या कहते हैं कि आप किसकी खेती कर रहे हैं? आप कर रहे हैं व्हीट क्रॉप की, व्हीट क्रॉप का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं क्रॉप। तो ये किसकी क्रॉप है? व्हीट की क्रॉप है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रॉप की डेफिनेशन को तैयार कर लेते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ क्रॉप। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप। नंबर 1 इज खरीफ क्रॉप, नंबर 2 इज रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होती है बेटा? जो रेनी सीजन में ग्रो होती हैं, हमको देखने को मिलती हैं और सितंबर या अक्टूबर में इसका हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कटाई कर ली जाती है। और इसमें इसके एग्जांपल्स हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट। तो ये सब हो जाएंगे खरीफ क्रॉप के एग्जांपल्स। ठीक है, इनको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो रेनी सीजन में ये हमको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रबी क्रॉप। रबी क्रॉप आर सोन इन विंटर सीजन जनरली फ्रॉम अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड अराउंड मार्च अप्रैल। आप इसको तैयार कर लेंगे। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, तो ये सब हो जाएंगे बेटा ये रबी क्रॉप के एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं हम लोग बेसिक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। आपको क्रॉप प्रोडक्शन करना है, आपको अगर क्रॉप का प्रोडक्शन करना है तो आपको कुछ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने खेत की मिट्टी को तैयार करना होगा, इसके साथ साथ सोइंग करना होगा, मैन्योर फर्टिलाइजर्स ऐड करेंगे, इरिगेशन करना होगा, अपने प्लांट को, अपनी क्रॉप को वीड से बचाना होगा, हार्वेस्टिंग करनी होगी, स्टोरेज करना होगा। तो ये सब कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस है, इससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो सबसे पहले हम अपने खेत की मिट्टी को तैयार करते हैं और अपने खेत की मिट्टी को लूज करते हैं, टर्न करते हैं, और यही जो प्रोसेस है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। इसको टिलिंग कहा जाता है या इसको प्लाविंग कहा जाता है। ठीक है, अगर आप अपने खेत की मिट्टी को लूज करेंगे तो इससे आपको कुछ बेनिफिट भी होंगे। ठीक है, क्या बेनिफिट होंगे आइए हम समझते हैं। इससे हमारा जो प्लांट होगा उसकी जो रूट होगी वो डीपली पेनिट्रेट करेगी, गहराई तक जाएगी। ठीक है, इंप्रूव्स एरिएशन। एरिएशन मतलब एयर, एयर भी कहां तक जाएगा? एयर भी नीचे मिट्टी में जाएगा, जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स को जीवित रखेगा, क्योंकि ये अच्छे से रेस्पायर कर पाएंगे। ठीक है, एंड ब्रिंग द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द सरफेस, और इससे जो न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल रहेगी वो सरफेस पे, सतह पर आ जाएगी। ठीक है, तो लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग एंड इट अलाउज रूट टू पेनिट्रेट डीपली। रूट क्या करेंगे? डीपली पेनिट्रेट करेंगे, जिससे इनको वाटर भी मिलेगा। ठीक है, इंप्रूव्स एरिएशन, हेल्प्स अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स। आपको पता है कि ये अर्थवर्म, माइक्रोब्स ये किसान के, फार्मर के फ्रेंड है। अगर फार्मर के फ्रेंड है तो ये सॉइल को क्या बनाएंगे? फर्टाइल बनाएंगे। ठीक है, जिससे हाई यील्ड हमको मिलेगी, ज्यादा पैदावार हमको मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट को जो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, प्लाव। प्लाव क्या है? प्लाव से हम प्लविंग करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर टिलिंग, प्लविंग। ठीक है, हल जिसको आप हिंदी में कहते हैं। एडिंग फर्टिलाइजर एंड रिमूव वीड्स। ठीक है, तो ये वीड को भी रिमूव करते हैं। ठीक है, हो जानते हैं आप लोग, हो क्या होता है? इट इज ऑल्सो यूज टू लूज द सॉइल एंड रिमूव द वीड। इसका भी हम यूज करते हैं सॉइल को लूज करने में और वीड को रिमूव करने में। वीड क्या है सर? वीड देखिए आपकी फसल के साथ साथ कुछ अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट भी ग्रो कर जाते हैं आपके फील्ड में, जो आपके क्रॉप से क्या करते हैं? कंपीट करते हैं पानी के लिए। ठीक है, फूड के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, ये आपके प्लांट से क्या करते हैं? कंपीट करते हैं। ठीक है, तो जो आप अपने प्लांट के लिए या अपने क्रॉप के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स या वाटर ऐड करेंगे वो सब ये ले लेंगे। ठीक है, तो आपका प्लांट कमजोर हो जाएगा और पैदावार कम होगी, तो जिससे हमको वीड को रिमूव करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं। ठीक है, कल्टीवेटर की बात कर लेते हैं। तो कल्टीवेटर इज द ट्रैक्टर ड्रिवन इंप्लीमेंट यूज्ड फॉर क्विक प्लॉविंग ऑफ लार्ज स्केल। देखिए हल से अगर हम करेंगे, जानवरों की मदद लेके अगर हम प्लॉविंग करेंगे, हल से करेंगे, प्लॉव से करेंगे, तो इससे क्या होगा? इससे बहुत समय लगेगा। और अगर हम कल्टीवेटर से करेंगे तो ये ट्रैक्टर ड्रिवन मशीन है और लार्ज फील्ड को बहुत जल्दी, बहुत आसानी से ये पूरे खेत को अच्छे से तैयार कर देगा। ठीक है, आफ्टर प्लॉविंग करने के बाद हम क्या करते हैं? अपने खेत की मिट्टी को
लेवल कर देते हैं, एक बराबर कर देते हैं, जिससे इरिगेशन में हेल्प होता है। ठीक है, तो उसमें बड़े बड़े मिट्टी के ढेर होते हैं जिसको क्रम्स कहा जाता है, सॉइल क्रम्ब कहा जाता है, और आप उसको क्या कर देते हैं, लेबल करके वो जो क्रम्ब होता है उसको ब्रेक कर देते हैं और पूरे खेत की मिट्टी को लेबल कर देते हैं, एक बराबर कर देते हैं। दैट हेल्प्स इन यूनिफॉर्म इरिगेशन, जो सिंचाई में हेल्प करती है। ठीक है, पूरे खेत में बराबर तरीके से पानी पहुंच जाता है, कहीं ज्यादा पानी नहीं होता है और कहीं कम पानी नहीं होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इरिगेशन के लिए ये लेवलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट सोइंग। अब हमारे खेत की मिट्टी तैयार हो गई है, अब हमको सोइंग करना है। गुड क्वालिटी, सबसे पहले हम सोइंग करने के लिए गुड क्वालिटी का सीड सेलेक्ट करते हैं। क्लीन एंड हेल्दी सीड शुड बी सिलेक्टेड, तो गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड शुड बी सिलेक्टेड। डैमेज सीड में फ्लोट इन वाटर वाइल मेनी हेल्दी सीड सिंक। देखिए क्या होते हैं कि अगर कोई सीड अंदर से खोखला रहेगा, ठीक है, तो अंदर से अगर खोखला रहेगा तो वो क्या होगा, पानी में ऊपर फ्लोट करेगा। ठीक है, तो हम पहले अच्छे सीड को सिलेक्ट करने के लिए ये मेथड यूज करते हैं, पानी में सीड को क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, और फिर जो सीड ऊपर फ्लोट करता है वो खराब सीड हम लोग उसको मानते हैं, तो क्योंकि उसके अंदर कुछ होगा नहीं, तो खोखला होगा तो फिर उसको हम अच्छा हेल्दी सीड नहीं मानते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे सीड को बाहर कर देते हैं, और जो सीड सिंक करता है, जो नीचे रहता है, उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं सोइंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। अब सोइंग के लिए हम ट्रेडिशनल टूल यूज करते हैं। एक फनल शेप डिवाइस होता है जो पाइप से अटैच होता है, ये ट्रेडिशनल टूल था, पुराना मेथड था। और अब हम यूज करते हैं सीड ड्रिल का, ये आप लोग याद रखिएगा, सीड ड्रिल का अब हम यूज करते हैं। एंड प्लेस सीड यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डेप्थ, ये जो सीड ड्रिल होता है ये प्रॉपर डेप्थ पर सीड को क्या करता है, पहुंचाता है। एंड डिस्टेंस एंड कवर देम विद द सॉइल, देखिए प्रॉपर डिस्टेंस को भी फॉलो करता है। अगर एक ही प्लेस पर बहुत सारे सीड आप एक साथ सो कर देंगे तो इससे भी अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, एक ही प्लेस पर ज्यादा प्लांट हो जाएगा तो भी अच्छे से प्रोडक्शन नहीं होगा, ग्रोथ नहीं कर पाएंगे आपके जो प्लांट्स होंगे। ठीक है, इसलिए हम एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर हम सीड को क्या करते हैं, डेप्थ में प्लेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें हेल्प करता है हमारा सीड ड्रिल। ये ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, ये मॉडर्न मेथड है। ठीक है, तो प्रॉपर स्पेसिंग मिल जाती है प्लांट्स को, जिससे ओवर क्राउडिंग से प्लांट बच जाते हैं और कंपटीशन से भी बच जाते हैं, क्योंकि एक ही प्लेस पे अगर बहुत सारे सीड होंगे तो बहुत सारे प्लांट ग्रो करेंगे और फिर उनको बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होगी और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो एक ही प्लेस पर बहुत सारे प्लांट आपस में कंपटीशन करेंगे, जिससे उनकी ग्रोथ सही नहीं हो पाएगी। इसलिए हमको क्या करना होता है, हमको सीड को यूनिफॉर्म डिस्टेंस पर रखना होता है, प्रॉपर डेप्थ पर रखना होता है, जिससे उनको प्रॉपर सनलाइट मिल सके, वाटर मिल सके और न्यूट्रिएंट्स मिल सके, जिससे ये ओवर क्राउडिंग से हम प्लांट्स को बचा सके। ठीक है, अब सोइंग करने के बाद आपको करना क्या होता है, आपको अपने फील्ड में मैन्योर या फर्टिलाइजर ऐड करना होता है। ठीक है, कंटिन्यूअस क्रॉपिंग, जैसे आप अपने फील्ड में लगातार क्रॉपिंग कर रहे हैं, एक के बाद एक फसल आप उगा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। जिस प्रकार हमको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, ठीक है, एनर्जी के लिए, वर्क करने के लिए, उसी प्रकार से प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, यही मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होते हैं। ठीक है, तो मैन्योर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर क्या होते हैं सर, आइए हम इसको आपको समझा देते हैं। मैन्योर इज द ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये हमको नेचुरल प्रोडक्ट से मिलता है, दैट्स व्हाई इट इज ऑर्गेनिक, ऑब्टेन्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट के डिकम्पोजिशन से और एनिमल वेस्ट के डिकम्पोजिशन से ये हमको मिलता है मैन्योर, जो कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है, क्योंकि ये नेचर से हमको मिल रहा है, नेचुरल प्रोडक्ट से हमको मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ऑर्गेनिक। ठीक है, इट इंप्रूव सॉइल टेक्सचर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। देखिए ये क्या करता है, इस सॉइल के टेक्सचर को इंप्रूव करता है। ठीक है, सॉइल हमको अच्छे से दिखता है, ठीक है, मिट्टी हमको अच्छे से दिखता है, एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, और ये जो मैन्योर होता है ये पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी को क्या करता है, इंप्रूव कर देता है। एंड ऐड ह्यूमस, और ये ह्यूमस को ऐड कर देता है सॉइल में, जिससे हमारा फील्ड फर्टाइल हो जाता है। ठीक है, तो हम मैन्योर ऐड करते हैं, बात समझ में आई। इसके साथ साथ हम फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। फर्टिलाइजर्स ये क्या होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंस होते हैं, फैक्ट्री मेड, ठीक है, नेचुरल नहीं होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। रिच इन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, इसमें कोई एक न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा रिच होता है, और जिसमें बहुत सारे हमको फर्टिलाइजर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे यूरिया, ठीक है, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये फर्टिलाइजर है, और ये भी हम अपने फील्ड में ऐड करते हैं। ठीक है, एक्सेसिव यूज में रिड्यूस लॉन्ग टर्म सॉइल क्वालिटी, एक्सेसिव यूज हमको नहीं करना चाहिए, इससे लॉन्ग टर्म सॉइल क्वालिटी रिड्यूस हो जाती है। ये वाटर पॉल्यूशन भी कॉज करता है, तो जितनी जरूरत हो हमको उतना ही फर्टिलाइजर ऐड करना है। क्रॉप रोटेशन, हमको समय समय पर अपने क्रॉप को रोटेट करना चाहिए। ठीक है, हमको लेग्यूमिनस क्रॉप्स भी हमको लगानी चाहिए, क्योंकि लेग्यूमिनस क्रॉप के रूट नोड्यूल में कुछ ऐसे मैक्रोब्स होते हैं जो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, जैसे राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो जिससे हमारे खेत की मिट्टी में
नाइट्रोजन की मात्रा बनी रहती है। ठीक है, तो हमको क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, मतलब क्रॉप को एक ही फसल को बार बार नहीं लगाना चाहिए, क्रॉप को रोटेट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं इरिगेशन। इरिगेशन इज द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल। देखिए, इरिगेशन का मतलब होता है वाटर की सप्लाई करना समय समय पर अपने फसलों को। ठीक है, अपने फसलों में जहां जहां आप आपका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो समय समय पर आपको वाटर की सप्लाई करना है, जिससे प्लांट्स को जितनी भी वाटर की नीड होगी वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन क्रॉप, ये कितनी बार आप सिंचाई करेंगे। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सॉइल के हिसाब से, सीजन के हिसाब से भी इरिगेशन किया जाता है। ठीक है, तो इरिगेशन के लिए जो फैक्टर्स हैं आप ध्यान दीजिएगा कि आप कितनी बार सिंचाई करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी फसल लगाए हैं और आपने आपके खेत की मिट्टी किस प्रकार है। ठीक है, उसकी होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है, और कौन सा सीजन है या कौन से सीजन में कौन सा क्रॉप आप लगाएं। जैसे आपको पता है कि जो रेनी सीजन है, रेनी सीजन में वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप सिंचाई करेंगे। ठीक है, रेनी सीजन में जो प्लांट होते हैं उनको वाटर ज्यादा चाहिए होता है, तो रेन होता रहता है, तो जिससे पर्याप्त पानी या इरिगेशन होता रहता है। ठीक है, अगर आप गर्मियों में प्लांट्स को लगाएंगे तो उसमें ज्यादा पानी लगेगा, तो इस हिसाब से आप क्या करेंगे, सीजन, सॉइल और क्रॉप को देखते हुए आप इरिगेशन करेंगे। ठीक है, इरिगेशन का ट्रेडिशनल मेथड ये मोट मेथड होता है, जिसमें पुली सिस्टम का यूज करके हम सिंचाई करते थे पहले। चैन पंप या ढेकली या राहत, आप ये चारों नाम याद कर लेंगे ट्रेडिशनल मेथड में। ठीक है, मोट, चैन पंप, ढेकली एंड राहत, ये ट्रेडिशनल मेथड है। ठीक है, और मॉडर्न मेथड आप जानते हैं, स्प्रिंकल सिस्टम इज यूजफुल फॉर अनइवन लैंड एंड सैंडी सॉइल, एंड ड्रिप सिस्टम भी आ गया है, सप्लाइज वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप। ड्रिप सिस्टम, ड्रिप से आपको पता चल रहा है, जैसे आपको ड्रिप चढ़ती है ना, तो आप क्या करते हैं, उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें ग्लूकोज या जो भी आपको लगा है वो आप गिरता है। तो वैसे ही ड्रिप सिस्टम में क्या होता है बेटा, सप्लाई ऑफ वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप नियर द रूट एंड सेव्स वाटर। इसमें वाटर का हम सेविंग भी कर लेते हैं और रूट में डायरेक्ट ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो आप इसमें याद रखेंगे, इसमें आप क्या क्या याद रखेंगे इरिगेशन में, इरिगेशन क्या है, इरिगेशन हमको फसलों में कितनी बार करना चाहिए ये किस पे डिपेंड करता है। ट्रेडिशनल मेथड में आप इनाम याद रखेंगे, मोट सिस्टम, पुली सिस्टम भी इसको कहते हैं, चैन पंप, ढेकली और राहत। ठीक है, और मॉडर्न सिस्टम में स्प्रिंकल, जो कि अनइवन लैंड या सैंडी सॉइल के लिए यूजफुल होता है, और ड्रिप सिस्टम आप लोग डायरेक्ट प्लांट की रूट में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को पहुंचाते हैं, इससे बहुत पानी हम बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्म की बात कर लेते हैं, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड। आपको पता है वीड क्या है, वीड आर द अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग नेचुरली विद क्रॉप। क्रॉप के साथ साथ ये नेचुरली ये ग्रो कर जाते हैं। ठीक है, अनवांटेड या अनडिजायरेबल प्लांट, दे कम्पीट फॉर वाटर। भाई ये भी प्लांट है, इनको भी पानी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इनको भी प्रॉपर स्पेस चाहिए, लाइट चाहिए। ठीक है, तो ये अनडिजायरेबल प्लांट होते हैं और ये प्लांट आपकी क्रॉप के साथ कम्पीट करते हैं, जिससे आपके प्लांट को, आपके क्रॉप को अच्छे से न्यूट्रिएंट्स, पानी, सनलाइट, स्पेस, लाइट नहीं मिल पाता है, और जिससे आपका प्लांट कमजोर हो जाता है। तो हमको समय समय पर अपने फील्ड से वीड्स को, अनडिजायरेबल प्लांट को रिमूव करना होता है। तो इसी रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं। वीडिंग कैन बी डन मैनुअली, इसका हम खुरपी का यूज करके, खुरपी आप लोग जानते होंगे, या हो का यूज करके, या टिलिंग करके, या वीडीसाइड्स, कुछ केमिकल का यूज करके, जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया गया है 2,4-D, एक वीडीसाइड होता है जिसका यूज करके हम वीड को रिमूव करते हैं। ठीक है, वीड शुड बी रिमूव्ड बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। ठीक है, जब वीड में फ्लावर आने से पहले, सीड आने से पहले हमको वीड को रिमूव करना होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में वही सीड फिर से गिर जाएंगे और नेक्स्ट आपका जो क्रॉप होगा उसमें ये फिर से ग्रो करेंगे। तो वीड में सीड आने से पहले आपको उसको अपनी फील्ड से रिमूव कर देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो आइए हम हार्वेस्टिंग भी समझ लेते हैं। हार्वेस्टिंग, आपका फसल जब मैच्योर हो जाता है तो हम उसकी कटिंग कर लेते हैं, इसी को हार्वेस्टिंग कहा जाता है। यूजिंग सिकल, हंसिया कहते हैं इसको, और हार्वेस्टर। ठीक है, तो सिकल या हार्वेस्टर का यूज करके हार्वेस्टिंग हम करते हैं जब हमारा क्रॉप मैच्योर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मींस थ्रेसिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच वी कैन सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द कट क्रॉप। जो हमने फसल काट के रखा है, जो क्रॉप काट के रखा है, उसमें से हम ग्रेन को निकालते हैं, इसी प्रोसेस को हम थ्रेसिंग कहते हैं। ठीक है, एक कंबाइंड परफॉर्म हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग टुगेदर। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बताइए ऐसा कौन सा मशीन है जो हार्वेस्टिंग भी करता है, थ्रेसिंग भी करता है, जिसको हम कहते हैं कंबाइन। क्या कहते हैं, कंबाइन। एंड आप लोग जानते हैं कि कुछ हल्के पार्टिकल, हस्क जैसे पार्टिकल हमारे ग्रेन्स में, अनाज में आ जाते हैं, जिसको हम विनोइंग मेथड से हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा स्टोरेज। स्टोरेज क्या है सर, फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन कंटेन मॉइस्चर। आपको पता है जो अभी तुरंत ही हार्वेस्टेड जो ग्रेन्स हैं वो उसमें बहुत सारे मॉइस्चर होते हैं, तो सबसे पहले हम उसको ड्राई कर लेते हैं। ठीक है, ड्राई कर लेते हैं और स्टोर करने से पहले हम ड्राई कर लेते हैं। मॉइस्चर्स इनकरेज द माइक्रोबियल ग्रोथ
एंड स्पॉइलेज, अगर उसमें मॉइस्चर रहेगा तो इससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे और आपके अनाज को, आपके ग्रेन्स को खराब कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए पहले हम उसको ड्राई कर लेते हैं। फार्मर में यूज बैग, आपको पता है फार्मर जूट के बैग या मेटल के बिन्स, ठीक है, यूज करते हैं स्टोर करने के लिए। लार्ज स्केल स्टोरेज को हम सिलोज या ग्रेनरीज कहते हैं। स्टोर्ड ग्रेन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इंसेक्ट, और जो भी हम ग्रेन को स्टोर करेंगे वो हम इंसेक्ट से, फंगस से, मॉइस्चर से बचाएंगे, रोडेंट से बचाएंगे, ठीक है। और लास्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में वो है एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। द साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल, एनिमल का साइंटिफिक मैनेजमेंट मतलब हम कैसे एनिमल को मैनेज करें, तो तरीका हमारा साइंटिफिक होना चाहिए। किसके लिए? फूड के लिए, अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स के लिए, और इसी को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन। इट इंक्लूड्स प्रॉपर फीडिंग, ब्रीडिंग, शेल्टर एंड हेल्थ केयर। इसमें हम अपने जो भी हमने कैटल को या जो भी हमने एनिमल को रियर करके रखा है, पालन करके रखा है, उनको हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ जो भी पोषण उनके लिए जरूरी होगा वो हम उनको देंगे, ठीक है। और शेल्टर का ध्यान रखेंगे, उनका हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे और ब्रीडिंग का भी ध्यान रखेंगे, जिससे आगे रिप्रोडक्शन होता रहे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 11 पॉइंट इस चैप्टर में डिस्कस किए हैं और एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं ओलंपियाड के लिए। खरीफ से याद रखेंगे रेनी सीजन, रबी से आप याद रखेंगे विंटर सीजन। कल्टीवेटर ये फास्ट टिलिंग है। सीड ड्रिल का यूजफुल, सीड ड्रिल के यूज है बेटा, क्या यूज है इसका, क्यों हमारे लिए यूजफुल है, तो करेक्ट डेप्थ और स्पेसिंग के लिए। मैन्योर ऑर्गेनिक होता है, ह्यूमस इसमें हम अपनी सॉइल में ऐड कर लेते हैं। ड्रिप सिस्टम से मैक्सिमम वाटर सेविंग होती है। वीडीसाइड का एग्जांपल है 2,4-D। कंबाइन से हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों होता है। और सिलोस या ग्रेनरीज में लार्ज स्केल में हम ग्रेन को स्टोर करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ पॉइंट है जो आपने डिस्कस किया है और इसी से हम आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं एसओएफ एग्जाम के लिए, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स आइए प्रैक्टिस कर लेते हैं हम आज अपने चैप्टर का जो हमने अभी पढ़ा है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल बिफोर सोइंग। सोइंग करने से पहले हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं। तो क्वेश्चन 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विच इंप्लीमेंट इज कॉमनली यूज फॉर टिलिंग लार्ज फील्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का यूज करके या ट्रैक्टर का यूज करके हम कौन से इंप्लीमेंट का यूज करते हैं, तो आपको पता है कल्टीवेटर। कौन से इंप्लीमेंट का यूज करते हैं? कल्टीवेटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट द मेन पर्पज ऑफ लेबलिंग अ प्लॉव्ड फील्ड इज टू। मेन पर्पज क्या है, ठीक है। तो मेन पर्पज होता है बेटा प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड हेल्प यूनिफॉर्म इरिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप इनमें से कौन सा है? खरीफ जो रेनी सीजन में देखने के लिए मिलता है, तो जो हमारा इसमें बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा पैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली ग्रोन ड्यूरिंग रबी सीजन, ठीक है। रबी सीजन की बात करें या रबी क्रॉप की बात करें तो रबी क्रॉप आपको पता है कि इसमें से एग्जाम्पल हो जाएगा व्हीट, ठीक है। आपको मैंने कहा था एग्जाम्पल आप तैयार कर लेंगे, एग्जाम में आपको ये क्रॉप से रिलेटेड एग्जाम्पल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेल्दी सीड जनरली, जो हेल्दी सीड होते हैं उनके लिए देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फ्लोट ऑन वाटर, आपको पता है जो पानी में फ्लोट करेंगे वो हेल्दी सीड नहीं होते हैं। डिजॉल्व इन वाटर, पानी में मिल जाएंगे तो भी हेल्दी सीड नहीं है। चेंज कलर चेंज कर देंगे तो भी अच्छे सीड नहीं है। मतलब जो पानी में सिंक करेंगे वही हेल्दी सीड है, ठीक है। नेक्स्ट, ए सीड ड्रिल इज यूजफुल बिकॉज इट, देखिए सीड ड्रिल का यूज क्यों करते हैं हम। सीड ड्रिल प्रॉपर डेप्थ पे, प्रॉपर डिस्टेंस पे हमारा सीड रहे, इसीलिए हम सीड ड्रिल का यूज करते हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं, विच सब्सटेंस इज ऑर्गेनिक मैन्योर। कौन सा सब्सटेंस इसमें से ऑर्गेनिक मैन्योर है? यूरिया। यूरिया पता है आपका, ये ऑर्गेनिक नहीं है। अमोनियम सल्फेट भी ऑर्गेनिक नहीं है। सुपर फॉस्फेट भी ऑर्गेनिक नहीं है। कंपोस्ट क्या होता है बेटा? ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। तो इससे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। एक्सेसिव यूज अगर हम करेंगे केमिकल फर्टिलाइजर का तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारे सॉइल, जो हमारा सॉइल होगा उसकी फर्टिलिटी कम हो जाएगी, तो रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सप्लाई ऑफ वाटर एट टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल। ये मैंने कहा था आप लोग इरिगेशन के डेफिनेशन तैयार कर लेंगे।
द सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इज इरिगेशन, इसको हम इरिगेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच मॉडर्न इरिगेशन मेथड इज स्पेशली यूजफुल और ऑन अनइवन लैंड। बताइए कौन सा मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम, देखिए ट्रेडिशनल आपने पढ़ा था और फिर मॉडर्न पढ़ा था। ठीक है, तो बताइए अनइवन लैंड के लिए कौन सा इसमें जो इरिगेशन का सिस्टम है वो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो मोट आपको पता है ट्रेडिशनल सिस्टम है, चेन पंप भी ट्रेडिशनल सिस्टम है, ढेकली भी क्या है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, और यही ड्रिप सिस्टम, ठीक है, ड्रिप सिस्टम का यूज हम करते हैं। ठीक है, देखिए वाटर की स्कार्सिटी भी दी गई है इसलिए हमने ड्रिप सिस्टम यूज किया, नहीं तो हम स्प्रिंकल भी इसमें यूज कर सकते थे। ठीक है, द अनवांटेड प्लांट ग्रोइंग नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अनवांटेड प्लांट, अनडिजायरेबल प्लांट को हम वीड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच केमिकल इज कॉमनली मेंशन्ड एज अ वीडीसाइड। बताइए कौन सा केमिकल इसमें से वीडीसाइड है। तो आपको पता है एनसीईआरटी में भी मेंशन है ये 2,4-D।